हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो, मस्त हो। तो भाइयों, आज हम सर्च एंड इंडेक्सेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम वो सारे सवाल देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके थ्रू हम सवालों पर आएंगे। पहले हम आपको कुछ फिक्स टाइप के सवाल करवाएंगे, फिर हम आपको मिसलिनियस सवाल करवाएंगे इस टाइप से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, हमारा जो ये क्लास होगा एकदम बेसिक से होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हर क्लास बेसिक से होता है, उसके बाद हम एक चैप्टर वाइज PYQ से शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई मेरे, इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ेंगे वो सर्च पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसमें इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सभी ध्यान से क्लासों को देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं सर्च। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्च पढ़ने वाले हैं, करनी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? करनी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये करनी क्या होता है? तो भाई करनी कुछ और नहीं, सर्च कुछ और नहीं, रूट वाली चीज़ें ही करनी होती है। कहने का मतलब कि अगर हम कोई चीज़ें रूट में लिखते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है? सर्च कहलाती है। रूट में अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारी सर्च कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम सिर्फ ऐसे रूट लगा दें, इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है कि ये लिखो या फिर इसके ऊपर दो लिखो, बात एक ही है। ये रूट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूट पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। 1/2 यानी कि जो यहाँ जो इस रूट के ऊपर संख्या लिखी गई है उसको बटे में लिख दो, और ये पावर में होता है। कहने का मतलब, जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो, सुनना। अगर हम √a लिखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि √a यहाँ पर 2 लिखा रहे तब भी यही मतलब है, और 2 नहीं लिखा रहे तब भी यही मतलब है। इसको हम भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूट जब हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। जब हम ये रूट हटाएंगे तो इस रूट को हटाने के लिए ही पावर 1/2 ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब ही पावर 1/2 होता है। ठीक है, आगे अगर हम आपसे पूछें कि ये क्यूब रूट है, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट, थर्ड रूट, क्यूब रूट, थर्ड रूट। ठीक है, ए का क्यूब रूट है, ये ए का क्यूब रूट है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर के केस में ही चलता है, ये सिर्फ स्क्वायर के केस में ही चलता है। यहाँ 2 रहे या ना रहे बात एक है, लेकिन अगर यहाँ 3 है और यहाँ कुछ ना लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब बात आई कि अगर ये क्यूब रूट हटाएंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। अगर हम क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या होगा? 1/3। अगर यहाँ 2 था, देखो ध्यान से, यहाँ 2 था तो 1/2, अगर यहाँ 3 रहेगा तो 1/3। अगर यहाँ जैसे मान लो ये 4th रूट है, ए का ये 4th रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/4। ये 4 1/, में चल जाएगा। ये जो रूट है ना भाई, ये 1/, में समथिंग आता है, 1/, यहाँ जो रहेगा वो बटे में होगा, पावर उतना होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले, कि ये बताओ ये 5th रूट है, ए का 5th रूट है, यानी कि a की पावर 1/5, a की पावर 1/5, a की पावर 1/5, यानी कि ये 5 है ना, ये जो 5 है वही पावर के नीचे आ जाता है। ठीक है, 1/ समथिंग। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम बच्चों आपसे पूछ ले a की पावर n, अगर हम आपसे पूछ ले ये, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। इसको क्या पढ़ेंगे? nth
रूट ऑफ nth रूट ऑफ a का nthवा रूट, a का nthवा रूट, nthवा रूट, वा रूट, a का nthवा रूट, a का तीसरा रूट क्यूब रूट, a का चौथा रूट, a का पांचवा रूट, a का छठा रूट, a का सातवां रूट। तो इसको पढ़ेंगे a का nवां रूट, a का nthवां रूट। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a 1/, यहां जो भी चीजें होती है वो नीचे 1/n, a की पावर 1/n। अगर आपको कभी भी ये चीजें दिख जाए a की पावर 1/x, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि a का xवां रूट लिया गया है, a का xवां रूट लिया गया है, a का xवां रूट लिया गया है। क्लियर क्लियर क्लियर, यही रूट की कहानी है, यही सर्च है, यही क्या है, यही सर्च है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि a का pवां रूट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a का 1/p, पावर 1/p, 1/p। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए 1/m, a की पावर 1/m, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a का mवां रूट, a का mवां रूट, a का mवां रूट। अगर बच्चों ध्यान देना, अगर बच्चों ध्यान देना, कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए m इंटू n, a की पावर 1/m इंटू n, इसका मतलब क्या होता है mnवां रूट, mnवां रूट, mnवां रूट, mnवां रूट a, और ये जो होगा वो यहाँ आ जाएगा m इंटू n, और m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, mn रूट, a का mn रूट, a का mn रूट, a का mn रूट। क्लियर क्लियर, ये सर्च आपको समझ में आया। सर्च, इसको ही सर्च बोलते हैं, सब जो है ना, यही सर्च है, यही सर्च है। इसी के अंदर जो क्वांटिटी रहती है वही सर्च कहलाती है, और इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर, चलो एक बार समझ लेना। चलो अब भाई, इसको पढ़ने से पहले कुछ इसके नियम होते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना कि nवां रूट, pवां रूट, mnवां रूट कैसे लिखते हैं, तो वही नियम बनाए गए हैं सर्च को पढ़ने के लिए, तो उस पर हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, इसके कुछ नियम आपको याद होने चाहिए ताकि आप सवालों को सॉल्व जल्दी से कर सको। क्या है, लॉ है इसके कुछ, लॉ ऑफ इंडेक्स, लॉ ऑफ सर्च, लॉ ऑफ सर्च, लॉ ऑफ सर्च, इसके कुछ नियम है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या, हाँ जी सर एकदम सही, आप एकदम सही बोल रहे हो। पहला लॉ है कि अगर आपको कहीं a की पावर 1/nth रूट दिख जाए, या फिर कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, ये लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब होता है बच्चों a की पावर 1/n। अभी हम ये बात बता चुके हैं, ये पहला नियम है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, अभी बता दिए हैं ये चीज़ें, या तो ये लिखा हुआ मिले तो या तो ये लिख दो। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है बच्चों, ध्यान से सुनना, दूसरा है कि अगर आप किसी 2 नंबर की गुना कर रहे हो और nth रूट लेके कर रहे हो, nth रूट लेके कर रहे हो कोई 2 नंबर का गुना, तो भाई होता क्या है वो सुनना, होता क्या है वो सुनना। गुना में a पर भी चादर चढ़ जाती है nth का, गुना b पर भी चादर चढ़ जाती है nth का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं
कि अगर कभी आपको दिख जाए 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट, 6 इंटू 6 का स्क्वायर रूट, पच्चीस इंटू 36 का ये मिल जाए, कभी इसको सॉल्व करने के लिए मिल जाए, तो भाई हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी लिख सकते हैं और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग अलग भी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। जैसे ए के साथ अलग रूट स्क्वायर लगा दिए हैं, बी के साथ हम अलग सर्च लगा दिए हैं। जो पावर यहाँ है वही पावर हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। इसका मान भी कितना 5, इसका मान कितना 6, गुना करो कितना 30। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। यहाँ से भी देखो निकालो, यहाँ से भी जब आप मान निकालोगे तो 25 का 5 और 36 का 6 कितना होगा, यहाँ से भी 30 होगा। समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ जी सर। दोनों तरफ से बराबर होगा, यानी कि अगर आप a इंटू बी का nवां रूट ले रहे हो तो आप a का भी nवां रूट पहले ले सकते हो, गुना b का भी आप nवां रूट पहले ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, यही आपको प्रॉपर्टी है, लॉ है, याद रखना है। ठीक है, हम प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं। भाई एक बात और सुनना, कभी भी 2 नंबर से ज़्यादा नंबर भी गुना में आए ना तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी हम बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो भी हम बराबर बराबर बांट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी नंबर आएंगे तो और भी यहाँ आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ डी का गुना कर देंगे तो और भी डी आ जाएगा, और भी हम नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, ये तो नियम हम जान गए। अगर कभी ऐसा लिखा हो, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कभी ऐसा लिखा हो √5 गुने √3 गुने √8 या फिर √4 या फिर √8 ही रहने दो, अच्छा छोड़ो 8 ही रहने दो, ये बोल दे, ये क्वेश्चन बोल दे सॉल्व करने के लिए। देखो जी, प्रॉपर्टी याद है तब तो कर लोगे, तब तो आप कर लोगे, प्रॉपर्टी याद है तो आप कर लोगे। कैसे करेंगे सुनना, कैसे करेंगे सुनना। आपको प्रॉपर्टी याद है, √a √b √c का गुना है तो ये एक ही चादर में आ जाएगा, सबके ऊपर रूट है, कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो रूट लिखा हुआ है, कहोगे हाँ, तो इस पर भी रूट लिख देंगे। 5 गुने 3 गुने 8, 5 गुने 3 गुने 8, इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर एकदम सही, अभी बताए हैं आपकी, अगर ये लिखा हुआ हो तो हम ये लिख सकते हैं। अब बस 8 × 40 तिहाई 120 हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, सवाल सॉल्व। समझ में आया, समझ में आया, बोलो, क्योंकि हाँ जी सर समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गई। तीसरी चीज़ लिखना भाई, तीसरा लिखना, तीसरा लिखना, तीसरा लिखना कि कभी भी आपको, अगर कभी भी आपको a की पावर n इंटू बी की पावर n, ये आपको इंडाइसेस का लॉ है, हम यहाँ पर लिखवा देते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। a की पावर n इंटू बी की पावर n, अगर बेस, इसको बोलते हैं बेस, याद रखना, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, इसको ही बोलते हैं बेस, बेस, इसको बोलते हैं भाई पावर। n जो लिखा हुआ है पावर, घात, इसको क्या बोलते हैं पावर। भाई बेस बोलते हैं आधार को, ये आधार होता है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। और पावर को भाई बोलते हैं घात, पावर को बोलते हैं
घात। हिंदी वाली लिख लेंगे, सुनना, a की पावर n इंटू बी की पावर n, ठीक है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। अगर बेस अलग अलग हो, अगर बेस अलग अलग हो, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, और पावर सेम हो, मेरी बात को सुनना, बार बार बोल रहे हैं, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बच्चों हम क्या करते हैं, बेस को आपस में गुना कर देते हैं। अगर चीजें गुना में हो, पहली बात सुनो, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और चीजें मल्टीप्लाई में हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और चीजें मल्टीप्लाई में हो, तो हम बेस को आपस में गुना कर देते हैं और जो भी पावर है वही पावर चढ़ा देते हैं, जो पावर है वही पावर चढ़ा देते हैं। इतनी बात क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर ये बातें तो बच्ची वाली है। जैसे अगर आपसे हम पूछे कि 5 की पावर 18 इंटू 9 की इंटू 8 की पावर 18, इसको बताओ सॉल्व करके क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, बेस देखो, ये बेस है, ये बेस है, ये पावर है, ये पावर है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है और चीजें मल्टीप्लाई में है, तो बस बेस को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 8 और जो भी पावर है वो चढ़ा दो। 18 पावर है, 18 लगा दिए, बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 पचे 40, 40 की पावर 18 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अगला लॉ, अगला लॉ, लिख देते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n बराबर a इंटू बी की पावर n। अच्छा, 2 नंबर से ज्यादा नंबर रहे तो बस 4 ही नंबर लेते हैं, और भी नंबर ले सकते हैं। देखो जी, सबका बेस अलग अलग है, सबका बेस अलग अलग है। कहोगे हाँ, आपने क्या बताया था कि अगर बेस अलग अलग हो, हाँ, पावर सबकी सेम है, हाँ, पावर सबकी सेम है, हाँ, चीजें मल्टीप्लाई में है, हाँ, चीजें मल्टीप्लाई में है, हाँ, तो अगर ऐसी है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी और डी, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो पावर है बस वही पावर चिपका दो, जो पावर है बस वही पावर चिपका दो। और भी ऐसे नंबर बन सकते हैं, जैसे a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n इंटू डी की पावर n इंटू ई की पावर n इंटू एफ की पावर n इंटू जेड की पावर n इंटू पी की पावर n। इसको भी आप लिख सकते हो, सबका बेस देखो अलग अलग है, सबका पावर सेम है, तो बस बेस को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी डी ई एफ जेड और पी और पावर n लगा देना, पावर n लगा देना। बस लॉ पढ़ो, लॉ समझ में आ रहा है? चलो अगला नियम। अच्छा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, होने का तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ लॉ पढ़ते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि जो है बेस सेम हो, जो बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, पावर चेंज हो,
पावर चेंज हो या डिफरेंट हो, ये भी तो हो सकता है। होने का तो कुछ भी हो सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। कहोगे हाँ। यहाँ देखो भाई बेस सेम है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। पावर अलग अलग है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो ऐसे केस में और चीज़ें मल्टीप्लाई में है, कहोगे हाँ, चीज़ें मल्टीप्लाई में है, कहोगे हाँ। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो बेस है वो लिख देंगे और पावर को आपस में ऐड कर देंगे, पावर को आपस में ऐड कर देंगे। अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो बेस को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे। नहीं आया समझ में मास्टर, फिर से समझाइए। आइए, अगर हम आपको बोलते हैं 7 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 1, 7 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 1, इसको सॉल्व करिए तो भाई बेस देखो, सबका बेस देखो सेम है, कहोगे हाँ। और ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, कहोगे हाँ। इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, कहोगे हाँ। ये बच्चों की क्लास का चीज़ है भाई, ये तो समझ लेना चाहिए। पावर देखो अलग अलग है, कहोगे हाँ। तो ऐसे सवाल में हम बेस को लिखते हैं और पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, 9 और 1 10। तो इसका आंसर 7 की पावर 10। समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगला कंसेप्ट, अच्छा यहाँ भी वही चीज़ हो सकता है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, जैसे a की पावर n इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर q। तो यहाँ भी तो सेम पावर, बेस सबका सेम है, पावर सबका अलग अलग है, तो बेस लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, करेंगे ऐड कर देंगे। क्लियर यहाँ तक बातें क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए, इस स्लाइड में हमने 4 लॉ देखे, आगे की स्लाइड में देखते हैं। चलिए, 5वां लॉ है भाई, 5वां लॉ। अच्छा, जिसे हमने आपको बोला कि ए की पावर n इंटू बी की पावर n को हम a इंटू बी इस पूरे की पावर n लिख सकते हैं। क्या आप इसका प्रूफ जानना चाहते हो? जान लो, आज जान लो, अभी तो जाने नहीं हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये nवां रूट है a की पावर 1/n इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं ये भी b का 1/n है। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ मास्टर, कहोगे हाँ मास्टर। अच्छा देखो जी, बेस सबका अलग अलग है, बेस सबका अलग अलग है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। और पावर सबकी सेम है, पावर सबकी सेम है, और चीज़ें मल्टीप्लाई में है, चीज़ें मल्टीप्लाई में है। क्योंकि हाँ मास्टर, आप तो एकदम समझदार निकले, आप तो एकदम समझदार निकले जी। बोलो बोलो, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लॉ बताए कि बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जो भी पावर है बस उसको चिपका दो। अब इसी को तो हम लिखते हैं a इंटू बी, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है nthवां रूट, इसका मतलब क्या है, nthवां रूट। और यही चीज़ तो हम यहाँ लिखे थे, यही चीज़ तो हम यहाँ लिखे थे। ये प्रूफ हो गया, और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है लॉ के हिसाब से, ये प्रूफ हो गया और ये डायरेक्ट याद रखना है लॉ के हिसाब से। तो हम हर चीज़ बताएंगे, हम हर चीज़ बताएंगे, लेकिन उसको रटवाएंगे नहीं, उसको आपको याद नहीं करवाएंगे, आपको हम सिखाएंगे, आपको हम सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो चलो चलो, तो कैसे हुआ था आपको चल गया पता, कहोगे हाँ। आइए, अब पांचवा लॉ,
पांचवा लो बच्चों, सुनना सुनना। अच्छा, चीजें गुना में थी तो भाग में भी तो हो सकती है, चीजें गुना में थी तो भाग में भी हो सकती है। तो भाग में देखो भाई, भाग में देखो a की पावर n भागा b की पावर n, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, एकदम आप तो एकदम हीरो हैं। चलो अच्छा, आपको एक बात बता दें कि a भागा b, इसको हम लिख सकते हैं a बटे b, ये तो आपको आता ही होगा। और इसको और भी हम फर्दर तोड़े तो इसको हम a रेशियो b लिख सकते हैं, ये भी आता होगा। ये भी हम रेशियो में बता चुके हैं आपको, ये भी हम रेशियो में बता चुके हैं आपको। कहोगे हाँ, a की पावर n भागा b की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n बटे b की पावर n लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, इस नियम से हम सर जी लिख सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा बच्चों, अगर कभी देखो जी बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है, तो कभी भी अगर बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, पावर सेम हो, और चीजें डिवाइड में हो, और चीजें डिवाइड में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, a बटे b लिखना है, और जो भी पावर है बस उसको बाहर निकाल देना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो ओवरऑल पर पावर हो जाएगा। यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो ओवरऑल पर पावर हो जाएगा। तो a बटे b की पावर n। बात समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल से दीजिए मास्टर। सुनो, 17 की पावर 18, 37 की पावर 18, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो सीधा 17 बटे 37 इस पूरे की पावर 18 लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर 18। इतना बड़ा क्यों लिखना जी, हमको जब नॉर्मल पता है तो हम ऐसे लिखेंगे ना। कहोगे हाँ, इसका यूज सवालों में होगा, पहले आप लॉ जानो, इसका यूज हम सवालों में करेंगे। काहे तुम समझते नहीं हो भाई, समझो। चलो, इसका यूज हम जहां करेंगे आपको बताएंगे, पहले आप लॉ देखो। छठवां रूल लिखना भाई, छठवां रूल, 6th रूल लिखना, 6th रूल। अच्छा, इस बार फिर बेस अलग अलग था, पावर सेम था। अब की बार हम बेस को ही सेम कर देते हैं, पावर को अलग अलग कर देते हैं, पावर को अलग अलग कर देते हैं, पावर को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, पावर को हम अलग अलग कर देते हैं। तो सुनना क्या होगा, सुनना क्या होगा, जो पावर है बस वो लिख दो। कहोगे हाँ, और अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n बटे a की पावर p। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। इसको हम देखो, पावर यहाँ अलग अलग, पावर यहाँ अलग अलग है, बेस यहाँ सेम है। कहोगे हाँ, तो जो बेस है वो लिख दो और n माइनस पी कर दो, ऊपर में से नीचे वाले को घटा दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, सुनना सुनना सुनना। आप सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हो। सुनना, जैसे हम आपके पास लिखते हैं 7 की पावर 8 बटे 7 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, 7 की पावर 8 लिखने का मतलब क्या है, अगर हम 2 की पावर 2 लिखते इसका मतलब 2 गुने 2। अगर हम 3 की पावर 5 लिखते हैं, 3 की पावर 5 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो वैसे ही 7 की पावर 8 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, 7 को 8 बार मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 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 7। क्या हुआ जी, 4 4 8,
यानी 7 की पावर 8 को का मतलब है 7 को 8 बार मल्टीप्लाई करना। कहोगे हाँ जी सर, बटे 7 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार गुना करना, 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ 7 3 गो है, तो ऊपरों से 7 3 गो खत्म ना हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 2 3 4, कहेगा 7 बचा, तो 7 को 4 बार 5 गो बचा है, क्या बचा 1 2 3 4 5 गो 7 बचा है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसी 7 इंटू 7 इंटू 5 बार 7 का मल्टीप्लाई है, इसको हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। वही काम तो कर रहे हैं जी, लॉ आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट बेस देखो सेम है, कहोगे हाँ, तो बेस लिख देंगे और पावर में से ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देंगे, 8 माइनस 3 कर देंगे, बच जाएगा 7 की पावर 5, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये प्रूफ रहा और ये लॉ याद रहा, तो आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है ना। सेम काम वही कर रहे हैं, घटाने का मतलब काटना, हटाना, यहाँ काटने का मतलब 7 को हम घटा रहे हैं, 7 को हम हटा रहे हैं, घटा रहे हैं, हटा रहे हैं। कहोगे हाँ जी सर, बेहद बातें समझ में आया। देखो भाई, कोई भी लॉ है आप उसको किसी मैथ में, सिर्फ मैथ में आप कोई नंबर लेके प्रूफ कर सकते हो। एडवांस के केस में तो और आसान है भाई, एडवांस के सेक्शन में तो और आसान है। एडवांस मैथ में तो आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल भी बड़े बड़े ना लेके, आप बस नंबर के थ्रू आप चीज़ों को प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो 7वां लॉ देखेंगे हम। 7वां लॉ, 7वां लॉ पढ़ेंगे बच्चों। 7वां लॉ सुनना, 7वां लॉ, अगर अंडर रूट ए बटे बी है, nth रूट अगर ए बटे बी है, अच्छा सुनना पहले, अंडर रूट ए बटे बी है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर रूट पूरे पर है तो क्या हम ओपन ओपन नहीं लिख सकते जी? नहीं लिख सकते? हो गया हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम देखो भाई, अगर ऐसे रहता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर पूरे पर रूट है तो इसका मतलब इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, ठीक है, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना कि इसी चीज को हम अगर बोले a बटे बी और यहाँ पर nthवां रूट है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर nth बटे b की पावर nth रूट। हाँ जी सर, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जैसे 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 अगर आपको बोला जाए 7 का पावर 18वां रूट बटे 8 की पावर 19वां रूट, 18वां रूट, बस ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, nth रूट सेम होना चाहिए, nth रूट सेम होना चाहिए। यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 है, तभी हम पूरे ओवरऑल पर 18वां रूट लगा देंगे, और ये बटे में है तो 7 बटे 8 कर देंगे। याद रखना, अगर कभी ऐसा दिख जाए, याद रखना कभी ऐसा दिख जाए कि इसका 18वां रूट और इसका 19वां रूट, और इसको आप एक चादर में लिख रहे हो 18वां और इंटू 19वां बटे 7 बटे 8, तो ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखो जी, यहाँ n की संख्या समान होनी चाहिए, जो कि n की संख्या समान नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। जब यहाँ और यहाँ चीज़ें समान हो तभी ओवरऑल चढ़ती है चादर, ठीक है। चलो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अगर यहाँ और यहाँ की संख्या समान नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो
चलो इतना छोटा छोटा बात है, बस उसको गौर करते चलना है आपको। तो लॉ क्या है? लॉ है कि a/b की एनाथमा रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, हर एक चीज़ पर एग्जाम्पल देते चल रहे हैं। ठीक है, चलो 8वां लॉ, मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को सुनना। अगर कभी हम बोले a की पावर n और इस पूरे की पावर m है, ये क्या बात है सर जी? a की पावर n और इस पूरे ब्रैकेट की पावर m है, इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब कुछ और नहीं। a लिखो, इस पावर की आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू m, n इंटू m। जैसे बच्चों अगर हम आपसे पूछे 2 की पावर 3 इस पूरे पावर 8, इसका मतलब कुछ और नहीं, 2 की पावर इस 8 और 3 को मल्टीप्लाई। देखो ये जो ब्रैकेट लगाए हैं ना, उस पर ध्यान देना, ये ब्रैकेट लगाए हैं उस पर ध्यान देना। इस ब्रैकेट के आर पार वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी, 8 तिहाई 24, ये 2 की पावर 24। अगर हम आपको बोल दे बचवा कि a की पावर n इस पूरे की पावर m इस पूरे की पावर p इस पूरे की पावर q, इसको क्या लिखोगे? तो भाई कुछ नहीं करना है, बस a को पकड़ो। हाँ, a की बाहर में ये ब्रैकेट जितने भी दिख रहा है ना, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट वाले पावर को मल्टीप्लाई कर दो। n इंटू m इंटू p इंटू q, n इंटू m इंटू p इंटू q, जितने ही ब्रैकेट के बाहर हैं वो सब क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये नौमा रूल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अगले स्लाइड पर करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो इसे। ये सारे लॉ आपको याद होने चाहिए, ये सारे लॉ याद होने चाहिए। देखो अभी आप कंफ्यूज करोगे, सुनना, अब अभी आप कंफ्यूज करोगे, तो कंफ्यूज करते हैं, सुनना। a की पावर n उसकी होल पावर m और उसकी होल, छोड़ो बस इतना समझो, a की पावर n उसकी होल पावर n और a की पावर m और उसकी पावर m, क्या ये दोनों चीज़ जो लिखी हुई है, दोनों चीज़ जो लिखी हुई है, क्या ये आपस में बराबर है या फिर ये आपस में बराबर नहीं है? आपको ये बातें बतानी है, आपको ये बातें बतानी है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, a की पावर n इस पूरे की पावर m आपस में क्या बराबर नहीं है? a की पावर n इसकी पावर m। बस आपको ये दो बातें हमको बतानी है। ठीक है, जल्दी बताओ आप हमें कि ये इन दोनों में से सही कौन सा है, इन दोनों में से सही कौन सा है? बच्चों याद रखना, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है, ये सही है, ये गलत बातें हैं, ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों? सुनना, कभी भी इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a की पावर, ब्रैकेट है और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी? गुना हो जाएंगी। लेकिन बच्चों ये कभी भी, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम भाई लिखेंगे a की पावर, इसको हम ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपसे पूछते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछते हैं कि अगर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इस पूरे की पावर 3 और 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, बताओ दोनों इक्वल है। आइए इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की इधर पावर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, ये होता है 64।
64, ये होता है 64, इसकी वैल्यू 64 आई। इसकी वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाइयों ध्यान सुनना, ऐसे अगर ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है इसका मतलब कि पहले आप 2 की पावर 3 निकालो, ऊपर से सॉल्व करते हैं, ऊपर से पहले आप 2 की पावर 3 निकालो, 2 की पावर 3 कितनी होती है? तो 8, तो ये 2 है और ये 2 की पावर 3 8। अब 2 की पावर 8 निकालो, अब 2 की पावर 8 निकालो, 2 की पावर 8 कितनी होती है? 2 की पावर 8 कितनी होती है? तो 2 की पावर 8 होती है 16। 64 का 2 गुना कितना होता है? 64 का 2 गुना होता है 128, और 128 का 2 गुना कितना होता है? 256। तो 2 की पावर 8 होती है 256। क्या 256 और 64 इक्वल है? तो नहीं सर, इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगी, ये दोनों इक्वल नहीं होगी। कन्फ्यूजन दूर हुआ? कहोगे हाँ। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है तो बस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। कितना रूल पढ़ लिए भाई? अभी तक हम कितना रूल पढ़ लिए? अभी तक हम लोगों ने करीबन 8 रूल पढ़ लिए होंगे। 9वां रूल लिखना, 9वां रूल लिखना, 9वां रूल लिखना। 9वां रूल क्या है बच्चों? m की पावर इस पूरे की पावर n, इस पूरे की पावर n, इसको हम कैसे लिखेंगे? बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना, इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a का mthवां रूट है तो a का 1/mth रूट, कहोगे हाँ, और इस पूरे का ही nth है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। बस अब बेस है, बेस को लिख दो, बेस है, बेस को लिख दिए। अब ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/n है और ये n है, तो जब आप 1/m इंटू n करोगे तो ये क्या होगा? n/m होगा, कहोगे हाँ। इसको हम n/m लिख सकते हैं, n/m लिख सकते हैं, n/m लिख सकते हैं। कि कभी भी आपको बच्चों यहाँ कन्फ्यूज करोगे, बात ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपको ये लिखा मिल जाए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम इस पूरे की पावर n/m लिख सकते हैं। ये इधर का पावर ऊपर और ये रूट वाला पावर बटे नीचे। ठीक है। अच्छा हमको एक बात बताओ कि अगर हम 2 की पावर 3 गुना 2, इसको अगर हम लिखे और इसको लिखे 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3, क्या बात एक है कि अलग है? भाई इधर भी 2 गुने 3, ये भी 2 की पावर 6 है, और अगर हम इस 2 को यहाँ लिख दे और इस 3 को यहाँ लिख दे तो अभी भी तो ये 6 ही तो है। गुना चाहे 2 में 3 से करो या 3 से 2 में करो, बात तो सेम आएगा, कहोगे हाँ। तो बच्चों एक बात गौर करना, एक बात गौर करना, या तो हम इसको ऐसे लिख दे, या तो हम 1/m इंटू n लिखे या फिर n इंटू 1/m लिखे, n इंटू 1/m लिखे। आना तो गुना हो के n/m ही है, आना तो गुना हो के n/m ही है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल प्रोसेस फॉलो किया। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर हम इस दोनों की पावर को गुना कर रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर हम पावर को गुना कर रहे हैं तो या तो ये पावर हम यहाँ से गुना कर दे, ये पावर यहाँ लगा दे, तो अभी भी तो ये दोनों गुना ही तो है। गुना में ऑर्डर चेंज कर दे, मान लो यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, अभी भी तो 6 ही गुना करके आ रहा है ना, कहोगे हाँ।
कहोगे हाँ भाई, अगर इसको भी गुना करोगे तो n इंटू 1/m, बस पावर को इसको इधर ले लाए, इसको उधर ले चले गए, तो अभी भी तो गुना n/m ही आ रहा है, अभी भी तो गुना n/m ही आ रहा है। इसका मतलब इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या हाँ, क्या हाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a की पावर n और बटे ये mth रूट है, 1/m क्या है, mth रूट। यानी कि अगर ये चीज आपको लिखा हुआ है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इस पावर को अंदर भी ला सकते हो, आप इस पावर को अंदर भी ला सकते हो, आप इस पावर को अंदर भी ला सकते हो। यहाँ बाहर है तो यहाँ अंदर भी ला सकते हो, अंदर है तो बाहर भी ला सकते हो। जैसे समझे नहीं सर, फिर से समझाइए, ये नियम फिर से समझाइए। आइए, हम बैठे हुए हैं समझाने के लिए, आइए। जैसे अगर हम आपको बोले 2 का पावर √3 उस पूरे का 4 है, उस पूरे की पावर 4 है, उस पूरे की पावर 6 है, उस पूरे की पावर 6 है, छः है, ठीक है। तो क्या, हाँ जी सर 6 है, ये है। इसको हम भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो 6 है बाहर में वो 2 की पावर भी तो लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट जो n है वो n को अंदर भी तो ला सकते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कहोगे हाँ, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये कितना होगा, क्यूब रूट है, और 2 की पावर 6 कितना, 64, और 64 कितना, 64 का क्यूब रूट 4, 64 का क्यूब रूट 4, तो इस पूरे का सलूशन 4 आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो क्या, हाँ जी सर बेहद ढंग से समझ रहे हैं। चलो, तो बस इस नियम को याद रखना। आगे इस जो 9वां नियम है, 9th वाला लॉ है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर कभी भी mth का nth पावर करते हो तो उसको हम ऊपर जो पावर होती है उसको ऊपर, रूट वाली पावर होती है उसको नीचे लिखते हैं, और ये बराबर हो जाता है किसके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बाहर वाली पावर अंदर भी आ जाती है, ये बाहर वाली पावर अंदर भी आ जाती है। 10वां लॉ लिखना, 10वां लॉ लिखना, 10वां लॉ लिखना। अगर बच्चों कभी भी ऐसा हो कि हर जगह यहाँ भी nth रूट है, यहाँ भी पावर nth रूट है, और यहाँ पावर n है, तो होता क्या है, बेसिकली लोग कहते हैं कि ये कट जाता है। क्यों कटता है भाई, बच जाता है a। क्यों करता है भाई, सुनो, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और इस पूरे की पावर n, ठीक है, और बस पावर की आपस में गुना कर दो, 1/n इंटू n से n कट गया, बच गया a। आपको सवाल पूछता है कि 100वां रूट ऑफ 9th की होल रूट 100वां, इसका आंसर बताओ। ये यूपीएसआई में पूछा था ये सवाल, तो बस ये 100 से ये 100 काट के आंसर 9 लिख दो। कटता कैसे है बता दिए, ठीक है। चलो, बस आप अंदर वाला मटेरियल बाहर लिख दो, ठीक है। चलो, यानी कि अगर कभी भी यहाँ और यहाँ सेम चीज़ें हों तो उस केस में आंसर अंदर वाला ही, रूट के अंदर वाला ही आ जाता है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर एकदम बात सही पकड़े हैं। चलो 11 नंबर रूल।
अच्छा बच्चों, कभी ऐसा भी तो आप देखे होगे, क्या देखे होगे भाई, क्या देखे होगे भाई, क्या देखे होगे भाई, a की पावर nth और इस पूरे की पावर p, इस पूरे की पावर x, फिर इस पूरे की पावर nth mth और इस पूरे की पावर q y। अब इसको बताओ जरा क्या होगा। ऐसे सवाल दिखते हैं, सुनना, हम आपको भी क्या बताएं, पहले बेसिक से फिर फॉर्मूला, फिर आपको हम डायरेक्ट शॉर्ट कर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/nth और इस पूरे की पावर x, और ये पूरे की जो पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर 1/nth। नहीं समझे सर, फिर से बताइए, नहीं समझे फिर से बताइए। यहाँ तक समझे बोलो, यहाँ तक समझे। इस पूरे को सॉल्व कैसे किए, कहोगे हाँ जी सर यही पहला प्रोसेस है, कहोगे हाँ। अब इस पूरे पर लगा हुआ है mth रूट और ये पूरे का है होल y, कहोगे हाँ जी सर अब समझ गए। अच्छा बच्चों ये बताओ कि इसको अंदर में आपस में गुना करोगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, कहोगे हाँ ये एक्स वाई होगा सर, ये एक्स वाई होगा, कहोगे हाँ। जैसे ये एन वाई हुआ था तो हाँ एक्स वाई हो जाएगा, कहोगे हाँ। अच्छा अब फिर हटाओगे तो ये mth हटेगा, ये एक्स वाई तो रहेगा, एन था ना जी, एन था ना, यहाँ एन था ना, ये एक्स एन तो रहेगा। अब इस पूरे को हटाओगे तो ये mth जो पावर है वो 1/m और उस पूरे की पावर y चिपका हुआ है, उस पूरे की पावर y चिपका हुआ है। अब क्या होगा, अब देखो ब्रैकेट यहाँ भी है तो पावर की गुना कर दो। a जो है सो है a की पावर x की पावर n प्लस गुना है तो हम प्लस कर रहे, गुना 1/m गुना y, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। देखो जी गुना करोगे तो x इंटू 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई और नीचे हो जाएगा n इंटू एम, n इंटू एम। तो इस पूरे चीज़ को हम बेसिक से सॉल्व करके ये लाए हैं, इस पूरे चीज़ से हम बेसिक से सॉल्व करके ये लाए हैं। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि हाँ जी सर यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये एक्चुअली में आया क्या है, हम बार बार बता रहे हैं, जो बाहर में ब्रैकेट का जो गुना है, जो बाहर में है, जो बाहर है जो ब्रैकेट का है उसको आपस में गुना कर दो और ऊपर लिख दो, आपस में गुना करके ऊपर लिख दिए। और जो रूट पर है, जो करनी पर है, जो रूट पर है उसको गुना करके नीचे लिख दो, उसको गुना करके नीचे लिख दिए, कहोगे हाँ आ गया, कहोगे हाँ यही तो लिखा हुआ है, कहोगे हाँ। अब इसको हम आपको याद करवा देते हैं कैसे, तो ये नहीं आएगा, इससे बड़ा आएगा, सुनो क्या क्या आएगा, सुनना क्या आएगा, आएगा 11वां नंबर लॉ आएगा a की पावर nth का x a की पावर nth का x इस पूरे का mth का y इस पूरे का p का z और इस पूरे का q का w, ये होगा सवाल, ये होगा एक्चुअल सवाल। अच्छा हमको ये बताओ कि अगर हम ऐसे लिखें a की पावर m a इस पूरे का पावर x और इसको हम ऐसे लिखें m तो यहीं रहने दे और ये x अंदर ला दे, अभी बताए दोनों बात सेम है, दोनों बात इक्वल है, अभी बताए हैं, कहोगे हाँ। या तो ऐसे देखने को मिल जाएगा, या तो ये जो बाहर में स्क्वायर लग रहा है, जो बाहर में स्क्वायर लग रहा है वो अंदर आ जाएगा, जैसे कैसे, तो ऐसे a की पावर x अंदर आ जाएगा, इस पूरे की पावर y और ये अंदर लग जाएगा
कैसे, इस पूरे की पावर z, और ये अंदर आ जाएगा q, और इस पूरे की पावर लग जाएगा क्या अंदर में ही क्या w। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये दोनों बात तो सेम है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो सेम है। करना क्या है तो सुनना, पावर को ऊपर वाली जो पावर है, ऊपर वाली जो पावर है, ऊपर वाली जो पावर है उसको आपस में देखो। पहले बेस जो है वो बेस लिखना है a, बेस लिखना है a, बेस लिखना है a। सुनना, अब जो इधर का है, जो ऊपर वाली पावर है उसको ऊपरे लिखना है और गुना करना है x y z w। ऊपरे में लिखना है, गुना करना है, ठीक है। बटे कर देना है, बटे कर देना है जो रूट पर पावर लिखी हुई है, जो रूटेथ पावर है, जो nth पावर है, pth पावर है, qth पावर है और mth पावर है, जो रूट पर लिखा हुआ है, जो रूट पर लिखा हुआ है उसको नीचे, उसको ही मल्टीप्लाई ही करना है लेकिन नीचे में n इंटू m इंटू p इंटू q, ये फॉर्मूला बनता है। कैसे आया हम प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछ लेगा या इसके बेस पर सवाल पूछ लेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। चलो ग्यारह नंबर लॉ तक हम आपको करवा दिए हैं। मिलते हैं फिर कल, ठीक है, क्योंकि आज लाइट भी ऑफ हो गई है तो यहीं से हम कल शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो।